बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। यानी कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले आ जाता है लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशंस और बेटर ऑब्जर्व देन सॉलिड मेडिसिन। जो लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशंस होती हैं यानी कि लिक्विड फॉर्म्स में जो ड्रग होती है वो इजीली जो ऑब्जर्व हो जाती है या बेटर ऑब्जर्व होती है सॉलिड मेडिसिन के अकॉर्डिंग। सेकंड चीज रैपिड एब्जॉर्प्शन। हाई लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं या जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स हैं या जिनका ड्रग साइज जो है वो स्मॉल है वो रैपिड एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को, अनआयोनाइज्ड ड्रग को जो है वो इजीली पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाने देती है। फिर अगर हाई कंसंट्रेशन है ड्रग की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है ड्रग की और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन कम है ड्रग की, तो फिर जो है वो फैसिलिटेट होगी इजीली, यानी कि रैपिड एब्जॉर्प्शन फिर भी हो सकती है। ड्रग मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी मेंशन है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यहाँ पे जो ड्रग है वो हाई कंसंट्रेशन में है। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ड्रग आ रही है तो पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है। पैसिव डिफ्यूजन जो है वो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसी तरह कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। इनमें भी जो है वो आपको एनर्जी रिक्वायर नहीं होती और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो रहे होते हैं। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि लार्जर द सरफेस एरिया मोर विल बी अब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा अब्जॉर्प्शन भी उतनी अच्छी होगी और ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन इज मोर देन द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन द स्टमक ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन देन स्टमक। यानी कि अगर हम बात करें स्टमक और इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में ड्रग जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू स्टमक, क्योंकि एक तो स्टमक जो है वो उसका सरफेस एरिया कम है इंटेस्टाइन से, और दूसरा स्टमक जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होती हैं। तो दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। फिर फैक्टर आ गया एसिडिक एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट, या आप कह लें कि इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। पीएच का क्या इफेक्ट हो सकता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे? जो एसिडिक ड्रग होती हैं वो रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक में। अब एसिडिक नेचर की कोई ड्रग है तो वो तो स्टमक में उसको एब्जॉर्ब होना है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा है वहाँ पे। अब जो बेसिक ड्रग्स हैं वो रैपिड एब्जॉर्ब होंगी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी। तो पीएच देखी जाएगी जहाँ पे कौन सी ड्रग किस पीएच में एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये नेक्स्ट फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल रिड्यूस ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गई हैं, नॉर्मल से इंक्रीज हो गई हैं, तो वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। क्यों? ड्रग ने आहिस्ता आहिस्ता आना होता है और स्लोली जो है वो उसने एब्जॉर्ब होना होता है। अब एक पेशेंट है, उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हुई हुई है, उसमें ड्रग एब्जॉर्ब है वो कम होगी। जैसा कि डायरिया के पेशेंट हो गए, उनमें उनकी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो ज़रा डिस्टर्ब हो गई होती हैं या बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो वो ड्रग एलिमिनेट जल्दी हो जाती है एब्जॉर्ब होने के बजाय, तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो फैक्टर है वो क्या है कि पेरेंटीरियल रूट ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर और बेटर देन इंटीरियल रूट। जो पेरेंटीरियल रूट यानी कि आईवी ड्रग देना, आईएम देना, सबक्यूटेनियस देना या इंट्राडर्मल देना, ये सारी की सारी पेनिट्रेशंस ड्रग की एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा बेहतर हैं इन केस ऑफ इंटीरियल यानी कि ओरल ड्रग देने के मुकाबले में। पेरेंटीरियल रूट ड्रग एब्जॉर्प्शन इज बेटर बिकॉज ऑफ मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बेसिकली पेरेंटीरियल में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आईवी रूट ऐसा रूट है जिसमें ड्रग जो है वो एब्जॉर्प्शन बेटर होती है और मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उसने लिवर के पास नहीं जाना होता पहले, उसका फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, यानी कि बेटर एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट फैक्टर है ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट। The intestines receive much more blood flow than does the stomach, so absorption from intestine is favored over the stomach. अब ये ऑर्डर देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है। रेट ऑफ रूट ऑफ क्विक ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओरल इनहेलेशंस, मैं ओरल टैबलेट्स की बात नहीं कर रहा, ओरल इनहेलेशंस की बात करूँ। जो ओरल इनहेलेशंस हैं या जो नेजल प्रिपरेशंस हैं वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। सेकंड पे आईवी एब्जॉर्प्शंस जो है वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, आईवी ड्रग्स जो है वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। देन थर्ड पे सबलिंगुअल्स ड्रग जो है वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं और ब्लड में जाती हैं। फिर रेक्टल ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि फोर्थ पे रेक्टल आ जाती हैं, उसके बाद इंट्रामस्कुलर आती हैं, फिर सबक्यूटेनियस आती हैं, और सेवंथ नंबर पे ओरल ड्रग्स आती हैं। ओरल जो ड्रग दी जाती हैं, एडमिनिस्टर करवाई जाती हैं, वो 7वें नंबर पे जाके जो है वो ऑब्जर्व होती हैं अगर रेट चेक किया जाए, ऑर्डर चेक किया जाए। और लास्ट में ट्रांसडर्मल,
ये हमने फैक्टर्स देखे कि कौन-कौन से फैक्टर्स जो कि अफ़ेक्ट कर सकते हैं ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन को।